जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक विशिष्ट प्रकार की ही साधना है। क्योंकि देखिए, अपने स्थान को अपने से अधिक उन्नति करते हुए कौन नहीं देखना चाहता। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि जो उनकी संतान है वो मुझसे भी अधिक उन्नति करे, मुझसे अधिक। अगर मैंने बीएससी या बीए पास किया है तो मेरी संतान मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और हर प्रकार से उन्नति करे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे और शिक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है ये। ऐसा कोई होगा जो ये चाहता होगा? मेरे विचार से तो ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी कलयुग है, हो सकता है कि कोई मिल जाए ऐसा व्यक्ति। लेकिन अधिकतर यही रहता है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखें, अच्छे आचरण सीखें, अच्छा सामाजिक ज्ञान हो उनको। तो इसी प्रकार की साधना मैं आज देने जा रहा हूँ, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। और ये साधना केवल माता और पिता दोनों को मिल करके करनी है। संतान की उन्नति का प्रयोग है ये, और हर माता पिता को ये प्रयोग करना ही चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये प्रयोग तो करना ही करना, क्योंकि ये साधना करने पर शिक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहती। बच्चे को स्वस्थ रहता है वो, ठीक है। और अपनी संतान की उन्नति के लिए हर माता पिता को यह प्रयोग अवश्य संपन्न करना चाहिए। तो मैं आपको इस प्रयोग के बारे में बता देता हूं कि ये प्रयोग आपको कैसे करना है। बहुत ही सरल प्रयोग है ये। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है जो इसको ना कर सके। और दूसरी बात एक और बता देता हूं, ये प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। किसी भी प्रकार के कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई हम ये प्रयोग करेंगे तो हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी या शक्ति की तरफ से कुछ ऐसा होगा कि कहीं उल्टा ना हो जाए। तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। ये प्रयोग अपने आप में एकदम सरल और अचूक प्रयोग है। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको केवल दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जो दो सामग्री आपकी लगेंगी। एक तो सरस्वती यंत्र, जो कि ताबीज रूप का होगा, धारण करने वाला वो, और एक सर्वोन्नति माला। ये दो सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए, आपको अगर कहीं नहीं मिलती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, वीडियो में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको साधना में बता देता हूं। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो बच्चा है, बच्चे के माता और पिता दोनों सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, मतलब कि धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। और सबसे पहले भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे और सूर्य को 3 बार अर्घ्य देंगे, यानी कि सूर्य को 3 बार जल अर्पित करेंगे। और फिर अपने पूजा स्थान में माता सरस्वती का चित्र स्थापित करेंगे। और उसके बाद मतलब कि उस चित्र के ठीक सामने, और इसमें आप जो चौकी का इस्तेमाल करेंगे उस पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, ठीक है ना। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो जलाएंगे, और पुष्प भी रख सकते हैं, पुष्प किसी भी रंग के हों, ठीक है। उसके बाद सरस्वती का जो चित्र है उसके ठीक सामने आपको सरस्वती यंत्र, जो कि ताबीज रूप में होगा, उस यंत्र को आपको स्थापित करना है। और उस यंत्र पर केवल चंदन आप चढ़ाएंगे, ठीक है, केवल चंदन।
अब चंदन कैसा भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है, सफेद रंग का भी, लाल रंग का भी, कैसा भी रंग का हो, वो चंदन उस पर चढ़ाएंगे। और अगर संभव हो सके तो बच्चे को भी चंदन का आपको तिलक करना है। मतलब कि बच्चा जो आपका है उसको भी बुला करके और उसके माथे पर चंदन से टीका करें, और अपने हाथ में जल लेकर के जो माता सरस्वती है उसका ध्यान करेंगे, और ध्यान करते हुए संतान की रक्षा और उन्नति की प्रार्थना करनी है आपको। और जो मैं मंत्र बताने वाला हूं उस मंत्र का जाप करेंगे। सर्वोन्नति जो माला है उस माला से आपको कम से कम 2 माला का तो आपको जाप करना ही है। और अगर आप ज्यादा कर सकें तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लिया आप चाहते हैं कि हम 5 माला का जाप कर सकते हैं तो 5 माला का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें आपको जो सर्वोन्नति माला है वो 2 माला आपको चाहिए, क्योंकि माता पिता दोनों बैठे हैं तो 2 माला आप ले सकते हैं। अगर अभाव है पैसे का तो 1 माला लेकर के आप 1 माला से भी जाप कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति जाप कर लेगा और दूसरा व्यक्ति माता का ध्यान करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप 2 माला तो कम से कम आपको करनी है, और ये प्रत्येक गुरुवार को करना है। मतलब कि लगातार नहीं करनी है, प्रत्येक गुरुवार को, केवल बृहस्पतिवार को ही करना है। जब भी बृहस्पतिवार आए तभी आपको करना है, और 5 बृहस्पतिवार आपको करना है ये, ठीक है। लगातार 5 बृहस्पतिवार को ये प्रयोग करना है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम। उसके बाद आप अपने बच्चे का नाम लेंगे, जो भी आपके बच्चे का नाम है, ठीक है। जिव्याग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। मंत्र ये मैंने आपको बता दिया है। इसी मंत्र की आपको 2 माला कम से कम आपको प्रत्येक गुरुवार आपको जाप करना है। और जब आपके 5 गुरुवार हो जाएं तो आप उस ताबीज को, जो ताबीज रूप में जो सरस्वती का लॉकेट है यानी जो यंत्र है, उसको बच्चे के गले में पहना दें या तो, और या फिर उसकी दाहिनी भुजा में बाजू में बांध दें। अपने बच्चे के या तो गले में उसको धारण करा दें या फिर दाहिनी बाजू में उसको बांध दें। और किसी भी रंग के धागे से आप बांध सकते हैं, पीला धागा, लाल धागा, सफेद धागा, कैसा भी हो उसको बांध सकते हैं उससे, ठीक है। और जब आपके ये 5 गुरुवार पूरे हो जाएं, संपन्न करने से जो है आपकी जो संतान की जो बुद्धि है, विद्या ज्ञान में वृद्धि होगी, और दोनों प्रकार से उसकी रक्षा होती रहेगी। कि स्वास्थ्य से भी उसकी रक्षा रहेगी, कि भाई आपका स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहेगा और ज्ञान भी उसका बढ़ता रहेगा, उसका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करें। ये प्रयोग वास्तव में बहुत चमत्कारी और लाभकारी प्रयोग है। आप अपनी संतान के लिए इसको जरूर करें, क्योंकि हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छा आचरण करे, तो आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।